जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRA फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में संतान प्राप्ति का बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय बता रही हूँ। इसको जरूर करके देखिएगा, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया है कि अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो शिव जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये उपाय भी शिव जी से ही है। दोस्तों, कई बारी ऐसा होता है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर हम शिव जी के पूजन में नियम विधिवत नहीं करते तो उनका फल भी हमें नहीं मिलता। तो आज मैं एक ऐसा ही उपाय आपको बताने वाली हूं जिसको करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। उसे जानने से पहले दोस्तों, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कई बारी हम सोमवार के दिन जब शिव जी का पूजन करते हैं तो अगर हम विधिवत उनका पूजन नहीं करते तो हमें मन वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती। तो हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं, अगर नहीं करते या करते हैं तो उनको अवश्य ही सुधारना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको सोमवार का ही उपाय बता रही हूँ। इसको आपको 21 सोमवार तक करना है। इसको करके जरूर देखिएगा, निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको विधि बता रही हूँ, नियम बता रही हूँ कि आपको किस प्रकार शिव जी का पूजन करना चाहिए। देखिए, अगर हम सोमवार के दिन केवल शिव जी का पूजन करते हैं तो वैराग्य की ओर हम जाते हैं। अगर हम केवल शिव जी का पूजन करते हैं तो हम वैराग्य की तरफ जाते हैं। लेकिन शिव परिवार की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए सोमवार को शिव जी के परिवार की पूजा विधिवत करनी चाहिए, जिससे कि हमारी मन वांछित संतान की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, हमेशा जब भी आप सोमवार को शिव जी का पूजन करते हैं तो सबसे पहले देखिए गणपति जी का पूजन करना चाहिए। अगर आप जल भी अर्पित कर रहे हैं तो सबसे पहले गणपति जी पर, माता पार्वती पर, नंदी पर, शिव परिवार का पूरा विधिवत पूजन करना चाहिए। और शिव जी की पूजा में देखिए हमेशा या तो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, पूजा के बाद शिव जी के मंदिर से जब आप निकलते हैं तो उनकी तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। आप जब पूजा कर रहे हैं शिव जी का तो आपकी जो पीठ है, आपको मुड़कर नहीं जाना चाहिए। आपको शिव जी की तरफ मुख करके ही बाहर की तरफ निकलना चाहिए, उनकी तरफ पीठ नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, मैं सोमवार के दिन ही किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसको करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, मन वांछित संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी संतान के लिए हम प्रयास करते हैं तो माता पिता को मिलकर करना चाहिए। अगर आप दोनों पति पत्नी मिलकर कर सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पत्नी तो अवश्य ही करे। जब आपकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तो आप इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। निश्चित ही आपको 21 सोमवार में ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए देखिए, जिनके अगर देखिए पुत्र संतान की कामना है और संतान आपको नहीं हो रही तो आप मदार की जड़ अवश्य ही ले लें। उसके साथ एक गोमती चक्र और पीली कौड़ी अवश्य ही आप एक पीले कपड़े में बांध कर रख लें, और इसको भी आपको पूजा में लेके ही जाना है। और साथ ही दोस्तों देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको देखिए सफेद कनेल का फूल चाहिए। अगर सफेद कनेल का ना मिल सके तो आप पीले रंग के जो कनेल के फूल होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन शिव पुराण में देखिए सफेद कनेल की ही कही गई है। अगर आपको देखिए धतूरे का फूल मिल जाए, चाहे नीले पर्पल कलर का मिले या कैसा भी मिल जाए, आप अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन सफेद कनेल या पीले कनेल का फूल तो आपको अवश्य ही सोमवार के दिन लेना है। दोस्तों, आप जैसे पूजा की सामग्री ले जाते हैं, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से, वो तो लेके जाए। रोली मोली, धूप, दीप, जो भी आप पूजा का सामान ले जाते हैं ये तो अवश्य ही लेके जाएं। लेकिन साथ में आपको कनेल के फूल अवश्य ही ले जाने हैं, चाहे एक मिले चाहे दो मिले, आप जरूर लेके जाएं। दोस्तों, आपको विधिवत जैसे शिव जी का पूजन करते हैं, पूजन करें, धूप दीप करें और जो फूल अर्पित करे हैं, और साथ में देखिए जो आपने पीले कपड़े में मदार की जड़, गोमती चक्र, पीली कौड़ी को उसमें बांध कर रखा है, उसको भी आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। दोस्तों,
भगवान शंकर की सबसे प्रिय वनस्पति कही जाती है मदार, क्योंकि मदार भगवान शिव को अति प्रिय है, उनका ही स्वरूप माना जाता है और ये पुत्र का कारक भी माना जाता है, ये सूर्य का कारक भी माना जाता है मदार। भगवान शंकर को सबसे प्रिय वनस्पति कही जाती है मदार। तो आपको क्या करना है, जो कनेर का फूल है जो आपने अर्पित करें, जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, उसमें से एक फूल आपको प्रसाद के तौर पर, और जो आपने मदार की जड़ कपड़े में बांध रखी है उसको अर्पित करा है, उसको आप घर ले आए। दोस्तों, उस फूल को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। और आपको देखिए, जब आप शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो आप चाहे घर में चाहे मंदिर में 108 बार तो ओम नमः शिवाय का जाप करना ही है आपको। इस जाप को आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। और कनेर के फूल को आपको शिवलिंग से उठाना है और उसे घर ले आए और अपने घर के मंदिर में रखें। दोस्तों, जब वो फूल सूखने लग जाए तो आप किसी भी गमले में, अपने घर के किसी भी पेड़ के में मतलब दबा दें या डाल दें। दोस्तों, ऐसा आपको 21 सोमवार तक करना है। मतलब हर सोमवार को आपको कनेर के फूल अर्पित करने हैं और एक फूल आपको प्रसाद के रूप में घर लेके आना है और उसको अपने घर के मंदिर में ही रखना है। और जब वो सूखने लगे तो आपको उसको अपने घर के गमले में दबा दें या फिर किसी भी घर के मतलब घर के ही गमले में, आपको मतलब पेड़ में गमला, कोई भी पौधा हो, आप उस पौधे में उसको दबा दें। दोस्तों, ऐसा अगर आप 21 सोमवार तक करते हैं तो कहते हैं बहुत ही जल्द आपके घर में खुशियां आएंगी, बच्चे की किलकारियां अवश्य ही गूंजेंगी। दोस्तों, और जो मदार की जड़ और पीली कौड़ी और आपने जो बांध के रखा है उसको हर सोमवार को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और हर बार उसको मतलब उठा के लाना है। और जब आपका आखिरी सोमवार रह जाए तो उसमें देखिए, जो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार आता है या रवि पुष्य योग आता है या गुरु पुष्य योग आता है, तो उसको अपनी कमर में धारण करें और भगवान शंकर का ध्यान करके, और देखिए जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो अपनी मन की इच्छा, जो आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति की, उसको अवश्य शिव जी के सामने जब आप पूजा कर रहे हैं तब बोलें। और जब भी सोमवार को अगर आप करते हैं तो आपको एक कनेर का फूल अवश्य ही लाना है और अपने घर के मंदिर में रखना है और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये मैं आपका प्रसाद स्वरूप लाई हूँ, शीघ्र ही हमारे घर में भी ऐसी ही मतलब फूल खिल जाए, या मतलब पुत्र की प्राप्ति हो जाए, या मन वांछित संतान की इच्छा है तो वो सिर्फ संतान की है तो संतान की ही प्राप्ति हो जाए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और 21 सोमवार तक करना है। और उसके बाद देखिए, मदार की जड़, गोमती चक्र और पीली कौड़ी को किसी भी धागे से, लाल या पीले धागे से जो कपड़े में बांध के रखी है आपने, उसको अपनी कमर में धारण कर लेना है। देखना उसके बाद आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है, शिव पुराण में वर्णित है। आज मैंने शिव पुराण का ही उपाय आपको बताया है, तो इसको जरूर करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक अवश्य करा करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।